Good afternoon friends, myself Jansari Kishore. Today I will teach in standard 12 the main book, the name of the book Flamingo. Today I will teach chapter number 4, the name of the chapter The Rat Trap. In last video I have completed page number 39 and in page number 40 I have completed one paragraph. Now let's go ahead. But just as the man was opening the door, the daughter said. तो ये जो पेडलर था वो जैसे बाहर जाने के लिए जैसे उसको आयरन मास्टर ने बोल दिया कि आप जितना हो जल्द सके उतना जल्दी यहाँ से क्या करो, चले जाओ, दूर चले जाओ। तो जैसे ही वो उसने दरवाज़ा ओपन किया बाहर जाने के लिए, तो उसकी जो डॉटर थी यानी आयरन मास्टर की डॉटर थी, वो उसने कहा आई थिंक ही ऑट टू स्टे विथ अस टुडे। उसने क्या कहा, मैं सोच रही हूँ कि ये इंसान आज के दिन हमारे साथ रहे। आज का दिन कौन सा था उसका? क्रिसमस ईव का था। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं उसको जाने दूंगी नहीं। एंड विद दैट सी वेंट एंड क्लोज द डोर। इतना कहकर वो गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर। फादर ने बोला कि भाई तू क्या कर रही है। ओके। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्ब्रेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर। ये जो डॉटर थी वो वहाँ पर खड़ी रही, वो जानती थी कि उसको क्या आंसर देना है। दैट मॉर्निंग सी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन सी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिस्टमेसी सी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रिच। आज मॉर्निंग में जैसे उसको रियलाइज़ हुआ कि ये जो इंसान उसके घर पर आया है वो कितना हैप्पी है, क्योंकि उसको आज तक जो एक घर जैसा एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, जैसा एटमॉस्फेयर आज तक वो कभी भी उसको कहीं लगा नहीं है। लेकिन आज हमारे यहाँ पर आकर जैसे उसको एक घर जैसा एटमॉस्फेयर लग रहा है। उसको जो हंगरनेस थी यानी उसकी जो भूख थी वो यहाँ पर उसकी क्या होगी, फिलफुल हुई है। आज तक उसको अच्छी तरह से सोने को नहीं मिला था, लेकिन आज वो यहाँ पर अच्छी तरह से सोया था। यानी ये सब चीज़ देखकर उसको लग रहा था कि ये इंसान जैसे बहुत दिनों से अच्छी तरह से सोया नहीं है, बहुत दिनों से उसने पेट भर कर खाया नहीं है और आज तक वो कभी इतना हैप्पी हुआ नहीं है। लेकिन आज वो अच्छी तरह से उसको नींद आई, उसके चेहरे पर हैप्पीनेस थी और उसके चेहरे पर भूख नहीं थी, क्योंकि उसने भरपेट क्या खाना खाया था। तो इन शॉर्ट वो सोच रहे कि भाई हमें रियल में जो क्रिसमस में एक दूसरे को हेल्प करनी चाहिए, वही हेल्प हमने उसको की है, हमने कोई गलत नहीं किया है। ओके। सी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस। उसने सोच लिया था भी अभी आज के दिन तो उसको जाने देगी नहीं, क्योंकि वो आयरन मिल से उसको क्रिसमस ईव तक रुकने का कहकर लाई थी। यानी जैसे उसने प्रॉमिस दे दी थी कि अब मैं आपको ज़्यादा नहीं रुकूंगी, आप फ्रीली रह सकते हो, ओनली आपको क्रिसमस ईव तक रहना है। तो अभी जैसे वहाँ से उसको प्रॉमिस करके लाएगी क्रिसमस ईव तक का, तो अभी उसको घर पे जाने यानी यहाँ से भी जाने देगी नहीं। एंड दैट वॉज वाई सी हैड इंटरसेडेड फॉर द वेगाबॉन। इसीलिए उसने ये जो वेगाबॉन था उसको जाने से उसने क्या किया था, रोक लिया था। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल। ये जो यंग गर्ल थी, ओके, आयरन मास्टर की जो डॉटर थी, उसने अपने फादर को कहा कि मैं सोच रही हूँ कि ये जो स्ट्रेंजर है वो यहाँ रुके। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग। वो पूरा साल चलता जाता है एंड देयर इज़ probably not a single place in the whole country where he is welcomed and can feel a home। तो पूरे वर्ल्ड में वो पूरा दिन घूमता रहता है, तो ये पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई जगह नहीं है जो उसको एक घर की तरह वेलकम करती है और ये घर की तरह वहाँ पर फील करता है, ऐसी कोई जगह नहीं है। whenever he turns he is chased away। जहाँ पर भी वो जाता है कोई ना कोई उसको पीछे पड़ा रहता है। ऑलवेज इज़ अफ्रेड टू बीइंग अरेस्ट। उसको ऑलवेज मन में डर रहता है कि कोई उसको अरेस्ट नहीं करे।
एंड क्रॉस्ड एग्जामिन, और कोई क्रॉस एग्जामिन नहीं करे, उसको अलग अलग क्वेश्चन नहीं पूछे, तो ये उसके मन में डर रहता है. आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय अ डे ऑफ पीस विथ अस हियर, जस्ट वन इन द होल ईयर. आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय अ डे ऑफ पीस विथ अस हियर. मैं सोच रही हूँ कि एक दिन, वो एक दिन हमारे यहाँ पर शांति से और एन्जॉय करे. जस्ट वन इन द होल ईयर, वो भी पूरे साल में एक दिन, और वो दिन कौन सा? क्रिसमस एव. तो मैं सोच रही हूँ कि ये एक दिन, अपने साल का एक दिन यहाँ पर क्या करे, रहे और एन्जॉय करे. द आयरन मास्टर मम्बल समथिंग इन हिज बियर्ड. जो आयरन मास्टर था मन में कुछ बोलने लगा. ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर. वो अपनी डॉटर का अपोज नहीं कर सकता था. इट वॉज ऑल मिस्टेक ऑफ कोर्स, सी कंटिन्यू. उसने कहा कि सही बात है, हमारी मिस्टेक थी, बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे अ ह्यूमन बींग whom we have asked to come here and to whom we have promised a Christmas cheer. तो हम उस ऐसे इंसान को भगा नहीं सकते कि जो इंसान को हम यहाँ पर एक क्रिसमस की खुशी देने के लिए लेकर आए, और हमने प्रॉमिस किया था कि आपको यहाँ पर एक दिन क्या करना है, क्रिसमस से तक रुकना है. तो ऐसे इंसान को हम यहाँ से भगा सकते नहीं है. डॉटर ने ये बात अपने फादर को बताई. यू डू प्रिच वर्ड्स देन पर्सन सेड ही सेड द आयरन मास्टर. आयरन मास्टर ने कहा भाई आपको एक अच्छी सीख मिलेगी. ऐसे पर्सन को, तो एक गलत इंसान को अपने घर में रखने की बात करी है कि जिसकी वजह से आपको एक अच्छी सबक मिलेगी. आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस. लेकिन जाते हुए फादर बता रहे कि मैं सोच रहा हूँ कि आपको उसके बारे में पछताना नहीं पड़े. यानी अभी आप जो डिसीजन ले रहे हो कि ये एक गलत इंसान को अपने घर में रखने की बात कर रहे हो, तो आपको फ्यूचर में पछताना नहीं पड़े. द यंगल टूक द स्ट्रेंज बाय द हैंड एंड लेड अप हिम टू द टेबल. ये जो यंगल थी उसने स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ के उसको टेबल तक ले गई. नाउ सिट डाउन एंड ईट. अभी बैठ जाओ और खाना खाओ. सी सेड, फॉर सी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन. और उसने देखा कि उसके फादर भी वहाँ से चले गए. द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड. ये जो रेड ट्रैप था इंसान, उसने एक वर्ड भी नहीं बोला. ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड. और वो खाना लगा. टाइम आफ्टर टाइम, तो टाइम बीतने लगा. ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंट्रोड्यूस्ड फॉर हिम. ये जो गर्ल थी वो उसको रियल में बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट कर रही थी, यानी जैसे हॉस्पिटैलिटी उसकी बहुत ही अच्छी थी. वाई हैड सी डन इट. वो ऐसा क्यों कर रही है. वाई कुड द क्रेजी आइडिया बी. उसके मन में कौन सा क्रेजी आइडिया चल रहा है कि जिसकी वजह से वो मुझे अच्छी तरह से ट्रीट कर रही है. ओके, आफ्टर दैट क्रिसमस एव एट रामसोस पास्ड जस्ट एज इफ अवे हैड. तो क्रिसमस एव था वो तो वहाँ भी पास हो जाता. द स्ट्रेंजर डिड नॉट कस एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप. तो वहाँ पर भी रुकता, तो वहाँ पर भी क्या हो जाता, जो क्रिसमस है वो तो पास हो जाती, क्योंकि वो जो इंसान था उसको कुछ नहीं करना था, उसको तो वहाँ पर क्या करना था, ओनली सोना था, नींद लेनी थी. द होल आफ्टरनून द होल फॉरनून, यानी पूरी दोपहर में ही ले ऑन द सोफ़ा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम. तो उनके वहाँ पर एक गेस्ट रूम अलग था, तो वहाँ पर जो एक सोफ़ा था, तो ये जो पैडलर था वो पूरा दिन वो सोफ़े पर क्या किया, उसने आराम किया, लेटा रहा. एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और लॉन्ग टाइम तक सो भी गया. एट नून दे वॉक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर. दोपहर में खाने के टाइम पर उसको उठाया गया कि जिसकी वजह से उसका जो क्रिसमस फेयर है, यानी उसका जो फूड है जो सब लोग खा रहे थे, तो उसका भी एक शेयर, उसका भी एक जो भाग था वो भी क्या करे, सबके साथ में बैठकर खाना खा सके. यानी दोपहर में उसको उठाकर उसका खाना दिया गया. बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन. लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो पेडलर था उसने खाना खाने के बाद वो फिर से क्या हो गया, सो गया. इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स he had not been able to sleep as quietly and safely as here as रामसो. जैसे उसको ऐसा लग रहा था डॉटर को कि भाई ये आज तक इतने सालों से वो कभी भी इस तरह से आराम से जो क्वाइटली और सेफली जो यहाँ पर सो रहा है, उसने आज तक वो कभी भी सोया
नहीं होगा। यानी वो पूरा दिन सोता रहता है, उसको देखकर लग रहा था कि उसकी नींद बहुत ही बाकी है, उसको भी बहुत सोना बाकी है। और आज जिस तरह से वो सो रहा है एकदम क्वाइटली और सेफली, वो कभी भी ऐसे आराम से सेफली और क्वाइटली कभी भी सोया नहीं होगा। एट रामसू, रामसू जो घर था उनका, उनकी बात है। इन द इवनिंग, शाम की बात करें, व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, शाम के टाइम पर क्या होता है, जो क्रिसमस ट्री ये जो बनाते हैं उसको लाइटेड उसके अंदर जो लाइटिंग लगाई उसको चालू कर देते हैं। दे वॉक हिम अप अगेन, उन्होंने फिर से वो स्ट्रेंजर को यानी पेडलर को उठाया। एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम, वो इंसान थोड़े टाइम के लिए ड्राइंग रूम में क्या हुआ, खड़ा रहा। ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, वो कैंडल लाइट को देखकर क्या करता, ब्लिंकिंग यानी आंखें बंद चालू कर रहा था। क्यों, जैसे ऐसा लग रहा था कि ये जो कैंडल लाइट है उसको क्या कर रही है, हर्ट कर रही है, ये कैंडल लाइट से जैसे उसको कोई प्रॉब्लम हो रहा है। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर अगेन, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से चला गया। 2 hours लेटर ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, 2 घंटे के बाद वो फिर से वहाँ पर आया। ही देन हैड टू go down into the dining room and eat the Christmas feast and produce, उसके बाद वो डाइनिंग रूम में गया और डाइनिंग रूम में उसने जो क्रिसमस फीस थी और प्रोड्यूस यानी जो अच्छा खाना था तो वो सब उसने वहाँ पर खाया। As soon as they got up from the table, he went round to each one present and said thanks, thank you and good night. उसके बाद वो टेबल पर गया जहाँ पर बहुत सारी गिफ्ट्स थी, उसको जो गिफ्ट्स मिली थी वो देखकर वो थैंक यू कहता है और फिर लास्ट में कहता है गुड नाइट। इन शॉर्ट, अभी वो जैसे फिर से सोने के लिए जाना चाहता है। बट व्हेन ही कम टू द यंग गर्ल, शी गेव हिम अ अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही वॉर वॉज टू बी अ क्रिसमस प्रेजेंट। लेकिन वो जो डॉटर है वो ये स्ट्रेंजर इन पेडलर के पास आती है और कहती है कि भाई मेरे फादर का ऐसा इंटेंशन यानी इरादा, तो मेरे फादर की ऐसी सोच है, यानी वो ऐसा सोच रहे हैं, यानी वो ऐसा कहना चाहते हैं, उनका इरादा ये है कि आपने ये जो सूट पहना है ओके, वो हमें वापस नहीं लेना है, मेरे फादर की तरफ से आपको ये क्रिसमस प्रेजेंट है। ओके, इन शॉर्ट ये जो ड्रेस, ये आपने जो सूट पहना है वो सूट हमें वापस नहीं लेना है, वो मेरे फादर की तरफ से आपको क्या है, प्रेजेंट है। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, आपको ये जो सूट है उसको वापस देना नहीं है। एंड इफ़ ही वॉन्टेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस एव इन अ प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन अ पीस एंड बी श्योर दैट नो एविल वुड बिफॉल हिम। दूसरा उसको इनवाइट किया, क्या इनवाइट किया कि भाई अगर इसी तरह से नेक्स्ट जो क्रिसमस एव है उस टाइम पर भी आप अच्छी तरह से जैसे सोना चाहते हो, आराम करना चाहते हो, अच्छा खाना खाना चाहते हो, तो आप यहाँ पर आ सकते हो, आपको कोई भी रोकेगा नहीं। ओके, तो आज का दिन जैसे आपका अच्छी तरह से बीता, इसी तरह से आपका हो, अगर नेक्स्ट क्रिसमस एव को भी आपको यहाँ पर आना है, रुकना है, अच्छी तरह से सोना है, तो आप आ सकते हो। ओके, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। ही वुड बी अ वेलकम्ड बैक अगेन, उसको नेक्स्ट ईयर के लिए भी जैसे अभी से क्या किया, वेलकम कह दिया। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, लेकिन ये जो रेड ट्रैप था, जब ये आयरन मास्टर की डॉटर थी उसने इतना कहा तो उसने कुछ आंसर नहीं दिया, उसने यस आऊँगा नहीं आऊँगा ऐसा कुछ आंसर दिया नहीं। ही ओनली स्टेड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट, वो ये जो यंग गर्ल थी उसको एकदम बाउंडलेस अमेजमेंट की तरह उसको देख रहा था, उसके सामने देख रहा था। क्यों, क्योंकि आज तक उतना अच्छी तरह से बिहेव करने वाला उसको कोई भी नहीं मिला था। ये पहली ऐसी लड़की थी कि जिसने या पेडलर को अच्छी तरह से घर में सोने की जगह दी, खाने के लिए अच्छा खाना दिया और अच्छी तरह उसको ट्रीट किया। आज तक उसने किसी ने भी ये पेडलर को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया था। क्यों, क्योंकि उसका खुद का कुछ नहीं था, उसमें कुछ ऐसा कमाया नहीं था कि कोई उसको रिस्पेक्ट दे, क्योंकि ही इज़ वन टाइप ऑफ बेगर।
वो क्या था, एक बेगर था। तो बेगर को कोई रिस्पेक्ट देता नहीं है। उसने कुछ करता नहीं था, कुछ कमाता नहीं था, वो ऊपर से क्या करता था, नाइट को कहीं ना कहीं रुक जाता था। तो उसने कुछ अपनी जो इमेज बनानी थी वो बनाई नहीं थी, कि जिसकी वजह से अगर आप अपनी इमेज नहीं बनाओगे तो डेफिनेटली कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। और आज तक इसीलिए उसको किसी इंसान ने, किसी डॉटर या किसी की सन, किसी ने आज तक उसको इतना रिस्पेक्ट नहीं दिया था। तो ये डॉटर का, ये जो आयरन मास्टर की डॉटर थी, उसने जिस तरह से उसको रिस्पेक्ट दिया कि जिसकी वजह से वो बहुत ही सरप्राइज हो जाता है। The next morning, the Iron Master and his daughter got up in a good season to go to the early Christmas service. दूसरे दिन मॉर्निंग यानी 25 दिसंबर, दैट मीन क्रिसमस के दिन। तो दूसरे दिन मॉर्निंग, आगे के दिन कौन सा था आज का दिन, 24 दिसंबर यानी क्रिसमस एव थी। नेक्स्ट डे यानी क्रिसमस का दिन। तो क्रिसमस के दिन ये जो आयरन मास्टर उसकी जो डॉटर थी, दोनों अर्ली मॉर्निंग में क्रिसमस सर्विस यानी चर्च में जाते हैं, क्योंकि उन पर वहाँ पर कोई प्रोग्राम रहता है, तो सब लोग वहाँ चर्च में इकट्ठा होते हैं। तो इस तरह से ये जो आयरन मास्टर उसकी डॉटर दोनों चर्च के लिए अर्ली मॉर्निंग में निकल जाते हैं। देयर गेस्ट वो स्टिल स्लीप, उनका जो गेस्ट था यानी जो पैडलर, वो अभी भी सो रहा था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्हें सोचा कि हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, वो सो रहा है तो उसको सोने दो, हमें उसको डिस्टर्ब करना नहीं। यानी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस वो अकेले ही, यानी आयरन मास्टर उसकी डॉटर, वो कहाँ चले गए, ये चर्च में क्रिसमस सेलिब्रेशन में चले गए। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock, अभी 10 बजे वो लोग वापस आए। अर्ली मॉर्निंग में चले गए थे और 10 बजे वो क्या करते, वहाँ से वापस आते हैं। दे ड्रो बैक फ्रॉम द चर्च, ड्रो बैक यानी वापस आना। वो लोग चर्च से वापस आए। द यंगल सेट एंड हंग हर हेड इवन मोर, ये जो यंग थी वो बैठी थी और उसका जो चेहरा था वो हैंग यानी एकदम लटका हुआ था। ठीक है, जनरली जो होता है उससे भी ज़्यादा वो लटका हुआ था। डिजेक्टेडली देन यूजुअल, के जनरली जिस तरह से लटका होता है उससे भी ज़्यादा लटका हुआ था और वो अनयूजुअल था। एट चर्च शी हैड लर्नड दैट वन of the old crofter of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps. तो वहाँ पर चर्च में उसने सुना कि उनका एक काम करने वाला क्रॉफ्टर, जो पहले आयरन मिल में काम करता था, ऐसा एक इंसान, तो वो इंसान को एक इंसान ने, कि जो रेट ट्रैप सेलिंग करता था, ऐसे एक इंसान ने उसको क्या किया, रॉब यानी लूट लिया, उसके पैसे चुरा लिए। ओके, तो उन्होंने वहाँ पर सुना। अभी जिस तरह से उसने उसका डिस्क्रिप्शन दिया था वो इंसान ने, क्रॉफ्टर ने, और ये उनके घर पर जो गेस्ट था, दोनों का लुक कैसा था, सेम था। दैट मीन्स ये जो आयरन मास्टर और उसकी जो डॉटर थी वो समझ गए दोनों कि हमारे घर में जो आया है वही इंसान ने ये क्रॉफ्टर के वहाँ से क्या की है, चोरी की है। ओके, इन शॉर्ट ये सुनकर ये जो फादर थे यानी आयरन मास्टर, वो तो गुस्से हो जाएंगे। ओके, क्योंकि वो तो इसको क्या करना चाहता था, घर से निकालना चाहता था, लेकिन उसकी जो डॉटर थी उसने उसको क्या किया, रोक लिया। उसने सोचा कि भाई आज के दिन हम क्या करते, उसको रहने देते हैं, तो ये कहकर उसको रोक लिया था। तो उनको ये लग रहा था कि शायद ये जो इंसान है जो रेड ट्रैप्स सेलिंग कर रहा था वो हमारे घर में, जैसे ये क्रॉफ्टर के वहाँ पर चोरी की, इसी तरह से हमारे घर भी क्या होगी, चोरी करके वो चला जाएगा। ऐसा उनके मन में ख्याल आया। ओके, यस दैट वाज अ फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस सेड द फादर। जब पूरी स्टोरी सुनी तो फादर ने वो डॉटर को कहा कि यस, आप जो बोल रहे थे वो बहुत ही फाइन फेलो है, अच्छा इंसान है, और आपने उसको घर में रहने के लिए क्या की, परमिशन दी। आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट
इन द कबोर्ड बाय दिस टाइम। मुझे ऐसा सरप्राइज लग रहा है कि भाई अभी तक हमारे जो सिल्वर स्पून थे जो हमने कबोर्ड में रखे थे वो भी कितने बचे होंगे। इन शॉर्ट वो शायद सब ये सिल्वर जो स्पून है उसको चुरा कर लेकर चला गया होगा, वो भी बचे नहीं होंगे। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स when the iron master asked the valet whether the stranger was still there। जैसे ही उनका वैगन दरवाजे पर स्टॉप हुआ तो सबसे पहले जो आयरन मास्टर था उसने वेलेट कौन था, सर्वेंट था, तो वेलेट को पूछा कि क्या वो स्ट्रेंजर अभी भी है। ही एडेड, उसने दूसरा ऐड किया, दैट ही हैड हर्ड एट चर्च। उसने ये भी डिक्लेयर किया कि हमने चर्च में ये सुना, दैट द मैन वॉज अ थीफ, ये जो हमारे घर में इंसान है वो चोर था, यानी चोर है कि यहाँ पर था देखा है क्योंकि उसने चोरी की है। किसके वहाँ चोरी की थी, क्रॉफ्टर के वहाँ। तो जो इंसान हमारे घर में है वो उसने चोरी की है क्रॉफ्टर के वहाँ पर। द वैलेट आंसर दैट द फेलो हैड गॉन, लेकिन जो वैलेट था उसने आंसर दिया कि जो फेलो था, ओके, फेलो हैड गॉन, वो इंसान तो चला गया, एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम एट ऑल, और वो इंसान यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं गया। वो इंसान यहाँ से चला गया है लेकिन यहाँ से एक भी चीज़ वो लेकर नहीं गया। ऑन द कॉन्ट्ररी, ऊपर से, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटल पैकेज विथ मिस विल्मनसन was to be kind enough to accept as a Christmas present। यहाँ से कुछ लेकर नहीं गया लेकिन एक ऊपर से वो एक चीज़, एक पैकेट देकर गया है जो किसके लिए है, मिस विल्मनसन के लिए, कि वो कहना चाहता था कि भाई ये जो चीज़ है वो आपको क्रिसमस प्रेजेंट कहकर वो मिस विल्मनसन को क्या करनी है, देनी है। यानी ये कहकर वो चीज़ यहाँ पर छोड़ कर गया है, वो कोई भी चीज़ यहाँ से लेकर गया नहीं है। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, और वो पैकेज वैलेट ने वो आयरन मास्टर की डॉटर को दिया, और जैसे उसको पैकेट मिला तो ये जो यंग गर्ल थी उसने वो पैकेज को क्या किया, ओपन किया। विच वॉज सो बैडली डन अब दैट द कंटेंट केम इनटू व्यू एट वंस। वो एकदम बैडली उसको बनाया गया था, उसका जो पैकिंग था, जो उसको पैक किया था वो इतना ख़राब था कि ऑन द स्पॉट जो चीज़ अंदर थी वो दिखनी स्टार्ट हो गई। यानी इन शॉर्ट उसने फटाफट उसका जो कवरिंग था जिसको रैपर कहते वो फटाफट उसने निकाल दिया। सी गेव अ लिटल क्राई ऑफ जॉय, और जैसे उसने ये पैकेट को ओपन किया वो खुशी के मारे चिल्लाने लगी। सी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप, उसने अंदर क्या फाउंड किया, उसको क्या मिला, वो पैकेट में से स्मॉल रेड ट्रैप मिले। एंड इन इट ले 3 रिंकल 10 क्रोनोर नोट्स, एंड इन इट, और इसके अंदर यानी एक जो रेड ट्रैप था छोटा उसके अंदर 3 रिंकल यानी करचली वाले 10 क्रोनोट्स नोट, ओके, 10 के यानी 10 रुपीज़ के 3 यानी टोटल 30 क्रोनोट्स। तो एक जो पिंजरा था उसमें रिंकल्ड 3 क्रोनोट्स नोट थे यानी 30 क्रोनोट्स थे। बट दैट वॉज नॉट ऑल, लेकिन उतना ही नहीं था, ये तो था ही। इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटर्न इन अ लार्ज जैग्ड कैरेक्टर। दूसरा एक जो रेड ट्रैप था उसके अंदर एक लेटर लिखा हुआ था जो बड़े राइटिंग में लिखा था, ओके। अभी वो लेटर में क्या लिखा था तो उसके बारे में देखते हैं। हॉनरेबल एंड नोबल मिस, हॉनरेबल यानी आदरणीय, नोबल यानी जिसका हार्ट बहुत ही अच्छा है, ऐसे नोबल मिस। सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, तो आप पूरा दिन मेरे साथ अच्छी तरह से बिहेव किया।
आपने पूरा दिन मेरे साथ अच्छी तरह से क्या किया, बिहेव किया, क्योंकि उसको खाना पीना जो जो चीज़ उसको चाहिए थी वो हर एक चीज़ वो उसको क्या करती थी, सर्व करती थी। एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, मैं बताऊँ कि मैं कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं आपके साथ अच्छा बिहेव करना चाहता हूँ। ओके, अगर वो चोरी करता तो क्या होता, बिहेवियर बिगड़ जाता। यानी वो सोच रहा है कि भाई मैं एक कैप्टन हूँ और एज अ कैप्टन मैं आपके साथ एक अच्छा रिलेशन, अच्छा बिहेव करना चाहता हूँ। इन रिटर्न आपने मेरे साथ अच्छा किया तो मैं भी आपके साथ अच्छा करना चाहता हूँ। एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, मैं रियल में कैप्टन हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्ब्रेस्ड एज दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ। तो आई डू नॉट वॉन्ट, मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ कि ये क्रिसमस का जो सीज़न है उसमें कोई थीफ की वजह से आपको एम्ब्रेस यानी पछताना पड़े, कोई थीफ की वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट होए, मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ। बट लेकिन यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड। लेकिन हाँ, उसने जो 30 क्रोनर्स रखे थे स्मॉल केज में, वो बता रहा है कि भाई ये जो 30 क्रोनर्स है आप क्या करना, वो क्रॉफ्टर को जो रोड साइड उसका मकान है उसको क्या करना, वापस दे देना। वो हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो, जिसका मनी पाउच विंडो की फ्रेम पर क्या होता है, हैंग होता है, लटका रहता है। एज अ ब्रेट फॉर पुअर वंडर्स, और हमारे जैसे पुअर जो वंडरर्स है उसके लिए एक लोभ लालच की चीज़ बन जाती है। द रेट ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट फॉर अ रेट who would have been caught in this world's rat trap। और ये जो रेट ट्रैप है वो एक क्रिसमस प्रेजेंट है फ्रॉम अ रेट यानी जैसे चूहे की तरफ से। who would have been caught in this world's rat trap, जो इंसान ये पूरे वर्ल्ड में जो एक रेट ट्रैप है उसमें क्या हो गया, फंस गया है। तो उसकी तरफ से आपको ये क्रिसमस प्रेजेंट है। इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, अगर वो कैप्टन नहीं बनता, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ। अगर वो कैप्टन नहीं बन सकता लेकिन वो अपने आप को क्या करना चाहता है, क्लियर करना चाहता है। यानी आज तक उसने जो क्राइम की है, पाप की है, उसको जैसे धोना चाहता है। मैं एज ए कैप्टन, मैं मेरे जितने भी जो मैंने पाप किए हैं उसको मैं क्या करना चाहता हूँ, उसको धोना चाहता हूँ। रिटर्न विथ फ्रेंडशिप, ये जो लिखा है वो फ्रेंडशिप ने लिखा है, यानी फ्रेंडशिप मैनर से लिखा है। एंड हाई रिगार्ड, और बहुत ही याद करता है कैप्टन वॉन स्टेहल। तो ये जो कैप्टन वॉन स्टेहल था वो समझकर, यानी कैप्टन वॉन स्टेहल समझकर ये आयरन मास्टर ये पेडलर को अपने घर में लेकर आए थे। वो लाया नहीं था लेकिन उसको उस टाइम पर उसको आने का बारे में कहा था, लेकिन उसकी डॉटर फिर वहाँ पर गई और उसको अपने घर पर लेकर आई। तो वो भी क्या समझ कर लेकर आई, क्योंकि उसके फादर ने कहा था कि ये जो इंसान वहाँ पर फोर्स में सोया हुआ है, ही इज़ अ कैप्टन वॉन स्टेहल, कैप्टन वॉन स्टेहल है और वो मेरे साथ में क्या करते थे, काम करते थे। आज सडनली अनएक्सपेक्टेडली मुझे मिल गया है, मैंने उसको घर पे लाने का ट्राई किया लेकिन वो घर पर आना चाहता नहीं है, वहाँ ही वो नाइट क्या करना चाहता है, बिताना चाहता है। ओके, तो ये सुनकर उसकी जो डॉटर थी उसका जो एक्सप्लेनेशन पावर था ये आयरन मास्टर से ज़्यादा था। उसने सोचा कि मैं वहाँ पर जाऊँ और उसको क्या करूँ, कन्विंस कर लेकर आऊँ। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप कि ये जो वीडियो है ये पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से लेसन पता चल गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो यही का वीडियो आप 2-3 बार सुन सकते हो। और हाँ, हर एक
आपको वीडियो के एंड में एक PDF फाइल दी जाएगी, वो PDF फाइल आपका क्या है, होमवर्क है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।